अमेरिका जैसे आज बेड़ा ला के लाया है, ऊपर वाला उसका बेड़ा गर्क करे। अभी भारत के भक्त जो है, इनको इतिहास का तो कुछ आता पता है नहीं। मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप क्या कहा कि बस हो गई जी, अब अमेरिका मेरा दोस्त हो गया। जिस अमेरिका ने भारत के पीठ में पहले ही छुरा घोंप रखा है, वो यहाँ भी बेड़ा ही भेज आता, 7वां बेड़ा और 6ठा बेड़ा पाकिस्तान के समर्थन में, भारत को मिटाने के लिए। सुरेश चौहान के इजराइल क्यों नहीं जाता? जाए ना भाई, यही सब खाली ऐसे से करेगा वो, हल्ला बोल फला, वो जो ऐसे करके बोलता भाई। और जामिया जिहाद, JNU जिहाद, यही चलाता था ना, लव जिहाद, लैंड जिहाद, टोपी जिहाद, दाढ़ी जिहाद। उसको पढ़ाया इतनी क्या? माँ ने दूध पिलाया अमेरिका को, तो जाके पहले रूस से जेलेंस्की को तो बचा ले, पहले उस देश को तो बचा ले जिसको 13 महीने से रूस पीट रहा है। लानत है तुम्हारे देश होने पर, लानत है तुम्हारे राष्ट्रपति होने पर, और लानत है तुम्हारी सेना पर, जिस इतनी बड़ी सेना जो कहती थी दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, और तू आ गया इजराइल को बचाने। ये तो सारे दोगले लोग हैं, जो सता रहा है, जो मार रहा है, जो जुल्म कर रहा, उसी के साथ तो शक्ति की भक्ति करने वाले ये लोग हैं। दुनिया में ये पहले लोग हैं। किसी के मौत पर आप खुश होते हैं? यानी फिलिस्तीन में मारा जा रहा है तो आपके यहाँ खुशी है? कितना अफसोस है, क्या सोच है आप? क्या अगर मानवता कुचला जा रहा है आप खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं? लानत है आपकी ऐसी सोच पर। ऐसी सोच का मतलब, अगर ये सोच धार्मिक है तो वो धर्म ही सही नहीं। असली आतंकवादी तो इजराइल है, अमेरिका है। असली आतंकवादी प्योर वाला, प्योर आतंकवादी अमेरिका और इजराइल है। जो भी उसका साथ दे रहा है वो सब है। उसने अगर शेर बनाया तो शेर पर सवा शेर भी बनेगा। मेरे साथ हाफिज गुलाम सरवर जी हैं। सरवर साहब, सवाल यही है, आप मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन में तो मारा जा रहा है। देखिए, बहुसंख्यकवाद पूरी दुनिया में धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा है। जहाँ जो ताकतवर है वो कमज़ोरों को गुलाम बनाना चाहता है। यही वो परंपरा है जिसका विरोध लगातार सदियों से होता आया। हम जिस देश भारत में हैं, यहाँ भी एक ताकत थी बरतानिया की, जिसने सबको गुलाम बना लिया था। लेकिन हमारे देश के लोगों ने भी लड़ाई लड़के उस देश को आज़ाद कराया। वहाँ जो इजराइल है वो उसी बरतानिया का चेला है, और वो अमेरिका जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाके अपने सैन्य अड्डे खोलता है और उस देश को उस देश से, उस देश को उस देश से लड़ाता है। किसी ज़माने में पाकिस्तान और भारत को भी वो लड़वाता था और पाकिस्तान का परम मित्र कहलाता था। दुनिया जानती है 1965 और 71 से पहले भारत के विरोध में अमेरिका जैसे आज बेड़ा ला के लाया है, ऊपर वाला उसका बेड़ा गर्क करे, वो यहाँ भी बेड़ा ही भेज आता, 7वां बेड़ा और 6ठा बेड़ा पाकिस्तान के समर्थन में, भारत को मिटाने के लिए। अभी भारत के भक्त जो है, इनको इतिहास का तो कुछ आता पता है नहीं। मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप क्या कहा, नहीं समझे कि बस हो गई जी, अब अमेरिका मेरा दोस्त हो गया। जिस अमेरिका ने भारत के पीठ में पहले ही छुरा घोंप रखा है। अच्छा, कुछ भक्तजन ये लिखते हैं कि कारगिल युद्ध में जब मुसलमान फलस्तीन क्या कहते हैं कश्मीर के साथ और पाकिस्तान के साथ था तो इजराइल भारत के साथ था। अबे मूर्खो, ईरान सदैव भारत के साथ रहा। आज ईरान के राष्ट्रपति ने एक बयान भी जारी किया कल, पता है ना आपको, मोदी जी से जो कहा है, ऐतिहासिक तथ्यों को याद कराया। ईरान सबसे परम मित्र रहा। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ UNO में हमेशा भारत के पक्ष में मतदान किया। और दुनिया के 7-8 देश ऐसे हैं जो मुस्लिम ज़रूर हैं मगर भारत के इस मुद्दे पर यानी कश्मीर इशू पर हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। तो जो भारत के साथ खड़ा रहा, कम से कम उसको तो अपना मान लो उस्ताद। वो कभी धर्म के नाम पर इस पाकिस्तान की तरफ नहीं गया। आज इस मुद्दे को धर्म से आप जोड़ रहे हो, ऐसा धर्म से जोड़ रहे हो कि भारत जैसे देश में भी आप समझ रहे हो कि इजराइल मीन्स हिंदू और फिलिस्तीन मीन्स मुसलमान। ये मूर्खता है या नहीं? इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा, इजराइल अपने स्वतंत्रता की अस्तित्व की लड़ा, और फिलिस्तीन अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा। बजरंग दल वाले कह रहे जो लड़ाई है, RSS वाले कह रहे जो लड़ाई है साहब, ये लड़ाई जो है कि धर्म की लड़ाई है, ना कि जमीन की लड़ाई है। अच्छा चलिए, धर्म की लड़ाई, तो इसमें हिंदू का क्या काम है? मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है? ये लड़ाई तो इस्लाम और ईसाइयत या यहूदी का है ना। सुरेश चौहान के कह रहे यहूदी मतलब यादव होता है, तो फिर सुरेश चौहान के जाता क्यों नहीं वहाँ? सुरेश चौहान के इजराइल क्यों नहीं जाता है? जाए ना भाई, यही सब खाली ऐसे से करेगा वो, हल्ला बोल फला, वो जो ऐसे करके बोलता वही है ना, उसी का नाम है ना सुरेश चौहान के। अरे जो क्या कहते हैं IS जिहाद, PCSC जिहाद और जामिया जिहाद, JNU जिहाद, यही चलाता था ना। लव जिहाद, लैंड जिहाद, टोपी जिहाद, दाढ़ी जिहाद, उसको पढ़ाया इतनी क्या? सारे जिहादियों को मारा जा रहा है, इसलिए राइट विंग वाले खुश हो रहे हैं। कौन मार रहा, पहले हमको दिखाइए ना, कौन मार रहा? फिलिस्तीन में कौन मर रहा? आप देखिए, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के ऊपर अटैक किया गया,
महमूद अब्बास के ऊपर। भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि मार कौन रहा है, यही भक्तों को नहीं समझ में आ रहा। फिलिस्तीन में निहत्थे जो लोग हैं उन पर आकाश से हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उसका 4 गुना 5 गुना बम गिराया जा चुका है। हिरोशिमा में 1 सदी हो गई, कोई सही सलामत पैदा नहीं हुआ। फिलिस्तीन में अभी भी सही सलामत पैदा हो रहा। पहली बात बता दी, भारत की मीडिया करे कि 7 गुना गिराया जा चुका है, यानी जितने टन वहां गिराए गए थे उसका 7 गुना वहां बारूद गिरा दिया गया। अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम देशों की सेनाएं वहां मौजूद हैं और तब भी उनको घर घुस के आज भी कोई मार रहा है वो आतंकवादी। तो इन सबों को उसी समुंदर में आत्महत्या कर लेना चाहिए। लानत है तुम्हारे देश होने पर, लानत है तुम्हारे राष्ट्रपति होने पर, और लानत है तुम्हारी सेना पर, जिस इतनी बड़ी सेना जो कहती थी दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। माँ ने दूध पिलाया अमेरिका को तो जाके पहले रूस से क्या कहते हैं उसको बचा ले, ज़ेलेंस्की को तो बचा ले, पहले उस देश को तो बचा ले जिसको 13 महीने से रूस पीट रहा है, और तू आ गया इजराइल को बचाने। ये तो सारे दोगले लोग हैं, इन पॉलिसी नहीं समझ में आती है क्या पॉलिसी है इनकी, बिल्कुल गलत पॉलिसी है। मेरा कहना है कोई भी दबंग अगर यूक्रेन पर रूस का बमबारी हो रहा तो गलत है। रूस दबंग है, यूक्रेन छोटा है। पूरी दुनिया को यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए था अगर वाकई वो मुद्दा भी एकदम एग्जैक्ट है। इसी तरह से पूरी दुनिया को फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। इसी तरह से पूरी दुनिया में बोस्निया के साथ खड़ा होना चाहिए था। तो जो कमज़ोर है उसके साथ खड़े होइएगा ना, या जिसको सताया जा रहा है उसके साथ खड़े होइएगा ना। जो सता रहा है, जो मार रहा है, जो जुल्म कर रहा उसी के साथ है। तो शक्ति की भक्ति करने वाले ये लोग हैं, ये तो शक्ति के पीछे जाते हैं, लेकिन हम शक्ति के पीछे नहीं जाते हैं, हम सच्चाई के पीछे जाते हैं। जिस तरीके से हिटलर ने यहूदियों को मारा था उस वक्त, क्या मानते हैं हिटलर ने सही काम किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हिटलर ने तब भी गलत किया था, आज हिटलर का औलाद भी गलत कर रहा। हिटलर का औलाद जर्मनी को सोचना चाहिए कि तुमने तब यहूदी को क्यों मारा था। आज उस यहूदी के कांधे पर बंदूक रख के तुम फिर मुसलमान को मार रहा, फिलिस्तीन के, तुम फिर किसी और को मारेगा। ये गलत चीज़ है। न मैं वो तब हिटलर के साथ था, न अब हिटलर के साथ हूँ, न हिटलर के औलाद के साथ। सवाल यह है कि जो तमाम लोग हैं वे लोग कह रहे हैं कि खासकर राइट विंग के लोग कि मुसलमानों को मारा जा रहा है इसीलिए खुश हो रहे हैं। सवाल यह है कि भारत सरकार किस तरफ है, भारत के मुसलमान किस तरफ दुनिया में मैं आपको क्या बताऊं, दुनिया में ये पहले लोग हैं। किसी के मौत पर आप खुश होते हैं, यानी फिलिस्तीन में मारा जा रहा है तो आपके यहाँ खुशी है, कितना अफसोस है, क्या सोच है आपकी। क्या अगर मानवता कुचला जा रहा है आप खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं? लानत है आपकी ऐसी सोच पर। ऐसी सोच का मतलब, अगर ये सोच धार्मिक है तो वो धर्म ही सही नहीं, ये सोच सामाजिक है तो वो समाज ही सही नहीं, ये सोच किसी जाति विशेष में है तो वो जाति ही सही नहीं, ये सोच किसी पार्टी विशेष में है तो वो पार्टी ही सही नहीं। मानवता का कहीं भी कत्ल हो, कहीं भी जुल्म हो, भारत या दुनिया के किसी कोने में, तो हम मजलूम के साथ खड़े होते हैं और जालिम का विरोध करते हैं। ये नेचर है, इंडियन नेचर, ये भारतीय जो है ना संस्कृति है। और असल जो भारतीय हैं मूल निवासी, वो कभी भी इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जालिम जो फिलिस्तीन है ना कि इजराइल है, इसीलिए नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े नहीं है, ये भक्तों की गलतफहमी है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो जो रूल और रेगुलेशन है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके साथ खड़े हैं। उनका ऑफिशियल सारा स्टेटमेंट देख लीजिएगा, सारा मामला देख लीजिएगा। मेरा आखिरी सवाल होगा कि असली आतंकवादी कौन है, इजराइल है या फिलिस्तीन है? नहीं है, असली आतंकवादी तो इजराइल है, अमेरिका है। असली आतंकवादी प्योर वाला, प्योर आतंकवादी अमेरिका और इजराइल है। जो भी उसका साथ दे रहा है वो सब है। आतंकवाद का मतलब क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेररिज्म? तो इनको कैसे सजा होनी चाहिए जो जिसे आप आतंकवादी बता रहे हैं? आप अगर कोई आतंकवादी जरूरत से ज्यादा ताकतवर है तो प्रतीक्षा कीजिए, सजा तो मिलेगी। अगर धार्मिक आप हैं तो आप कहेंगे कि ऊपर वाला देगा, और आप अगर संसार के संसाधनों पर भरोसा करते हैं, विज्ञान पर, तो रिसर्च होगा, डेवलपमेंट होगा। उसने अगर शेर बनाया तो शेर पर सवा शेर भी बनेगा। और आज देखिए सवा शेर के जिस अरब के 4, 5, 6 देशों को 6 दिनों में इजराइल ने परास्त कर दिया था। 6 डेज वार, आपने सुना ना, 6 डेज वार। वो इजराइल आज 34 दिन से
चने लोहे के चबा रहा है, जबकि अरब का कोई देश इसमें शामिल नहीं है। कोई देश है तो नाम बताइए। कोई देश नहीं लड़ रहा युद्ध। हमास लड़ रहा आतंकवादी, हिजबुल्लाह लड़ रहा आतंकवादी, हूती लड़ रहा आतंकवादी, तो तुमसे तो आतंकवादी लड़ रहा भैया। काहे कोई इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल निकाल रहा है? बना हुआ है कि हमारे देश जो टीवी मीडिया है, जिसे आप लोग बड़े प्यार से गोदी मीडिया बोलते हैं, दरअसल क्या आप लोगों ने नाम रखा है? दरअसल वे लोग हमास को आतंकवादी बता रहे हैं, लेकिन हमारे देश की मोदी सरकार वो तैयार नहीं मानने के लिए कि हमास एक आतंकवादी संगठन भारत की सूची में नहीं है। और नहीं है, दबाव भी दिया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि आप घोषित करें। लेकिन भारत की जो पॉलिसी है वो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के साथ आज का नहीं है, शुरू से रहा, तो वो आज भी बरकरार है। फिलिस्तीन, स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना के पक्ष में हमारा भारत है और भारत की सरकार है, और मुझे लगता है वो हमेशा ये पॉलिसी हमारी रहेगी। 12 नवंबर को 57 देशों की बैठक होने जा रही है एक ऑडिटोरियम में, और उसमें तय किया जाएगा कि इजराइल के साथ कैसा व्यवहार करना है। हम लोग 12 नवंबर के बाद शाम में आपके स्टूडियो में आके बात करेंगे पूरे इस विषय पर, विश्लेषण, उस पूरे बैठक का जो है ना लेखा जोखा और क्या परिणाम। लेकिन अभी एक बात जान लें कि तमाम मुस्लिम देशों का प्रयास है कि जंग रुके और फिलिस्तीन की मुक्ति पर चर्चा, या इजराइल को निस्तानाबूद कर दिया जाए, मिट्टी मिला दिया जाए। तो मीडिया का एक बयान है। सच्चाई ये है कि जंग रुके और उसका अस्थायी समाधान हो फिलिस्तीनियों का, बस। चलिए, जंग रुके और अस्थायी समाधान हो, लोगों की जाने ना जाए, इसको लेकर के 12 नवंबर को हो सकता है ऐसी रणनीति बनाई जाए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जहाँ की टीवी मीडिया, जिसे लोग बड़े प्यार से गोदी मीडिया कहते हैं, वे लोग हमास को आतंकी संगठन बता रहे हैं, जबकि वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार हमास को आतंकी संगठन मानने के लिए तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, निजामुद्दीन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।